महमूदपुर नाम के एक छोटे से गांव में चांदनी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसका चेहरा सूरज की पहली किरण सा दमकता था और आंखों में ऐसी रोशनी थी मानो तारे झिलमिलाते हों। मगर उसकी जिंदगी कांटों भरी थी। टूटी फूटी मिट्टी की दीवारें, बीमार दादी और खाली पेट ने उसके होंठों की हंसी छीन ली थी। फिर भी चांदनी के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलती थी। हर सुबह वह अजान की आवाज पर उठती, अपने पुराने दुपट्टे को जायनमाज बनाकर सजदा करती और कुरान की आयतें पढ़ती। उसकी दुआ में एक ही गुहार थी, या अल्लाह मेरी दादी को सेहत दे और हमें हलाल रास्ता दिखा। चांदनी की दादी बीबी हलीमा कभी गांव की मशहूर हकीम थी, मगर उम्र और बीमारी ने उनकी ताकत छीन ली। अब वह चारपाई पर पड़ी रहती थी और चांदनी ही घर का इकलौता सहारा थी। गांव वाले उसकी खूबसूरती की बातें करते, कुछ ने उसे गलत रास्तों का लालच दिया, कुछ ने शादी के लिए दबाव डाला, मगर चांदनी का जवाब हमेशा एक था, मेरा रब जो देगा वही मेरे लिए सबसे अच्छा है। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग औरत खाला फरीदा ने उसे बताया कि गांव के बाहर एक पुरानी इमारत है जिसे लोग दरख्तों की हवेली कहते हैं। वहां काम करने वालों को अच्छी मजदूरी मिलती है, मगर कोई वहां ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई अनजानी ताकत बसती है। चांदनी ने अपनी दादी की कमजोर आंखों में देखा, जिनमें दर्द और लाचारी थी। उसने ठान लिया, चाहे वहां कोई भी मुश्किल हो, मैं अल्लाह का नाम लेकर जाऊंगी। उसने दादी से दुआ ली, एक छोटी सी कुरान की किताब और एक सूखी रोटी थैले में डाली और उस अनजान रास्ते पर चल पड़ी। दरख्तों की हवेली का रहस्य। जिस हवेली की ओर चांदनी जा रही थी उसे दरख्तों की हवेली कहा जाता था। ये कभी गांव के सबसे बड़े जमींदार मलिक रियासत खान की शानदार रिहाइश थी। चमकते पत्थरों की दीवारें, ऊंचे मेहराब और हरे भरे बगीचे इस हवेली की रौनक थे। मगर मलिक साहब की इकलौती बेटी शहनाज की कहानी ने इसे बदनाम कर दिया। शहनाज की खूबसूरती बेमिसाल थी, मगर उसका दिल अहंकार से भरा था। उसकी शादी एक नेक मगर साधारण लड़के से तय हुई जिसे वह नापसंद करती थी। एक रात उसने खुद को हवेली के सबसे ऊंचे कमरे में बंद कर लिया और सुबह उसका शरीर एक पुराने दीपक से लटका मिला। उसके चेहरे पर ऐसी नाराजगी थी मानो वह मरने के बाद भी किसी से बदला लेना चाहती हो। उसके बाद हवेली में रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। नौकर चाकर गायब हो गए, कुछ जंगल में बेसुध पाए गए। गांव वाले कहते थे कि हवेली में कोई बुरी ताकत बसती है जो रात में सिसकियों की आवाजें निकालती है। कुछ ने खिड़कियों पर सफेद कपड़ों में एक औरत की छाया देखी। बच्चे हवेली के पास जाने से डरते और बड़े लोग दूर से दुआ पढ़कर गुजरते। चांदनी ने जब यह सब सुना तो सिर्फ एक बात कही, अगर यह हवेली किसी अनजानी ताकत की है तो मेरा रब भी उसका मालिक है। और इसी भरोसे के साथ वह हवेली के भारी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। एक रहस्यमयी साया, हवेली की दीवारों में बसी वह ताकत कोई आम जिन्न नहीं थी। उसका नाम था जावेद, एक रूहानी जिन्न जो कभी अल्लाह की इबादत में डूबा रहता था। वह जन्नत के करीब था, मगर कई 100 साल पहले एक इंसानी लड़की से मोहब्बत ने उसे तोड़ दिया। जब उस लड़की का निकाह किसी और से हुआ तो जावेद ने अपने रब से सवाल किया और यह सवाल उसे गुनाह की राह पर ले गया। वह दरख्तों की हवेली में आया जहां शहनाज की नाराजगी और बद्दुआ ने दीवारों को पहले ही अंधेरी ताकतों से भर दिया था। जावेद वहां सालों तक अकेला भटकता रहा, एक ऐसी रूह जो प्यार के नाम पर टूट चुकी थी। जब चांदनी पहली बार हवेली में आई, उसकी कुरान की आवाज, उसका धैर्य और उसकी दुआएं जावेद के दिल में ठंडक बनकर उतरी। वह छिपकर उसे देखता जब वह अपनी दादी के लिए दुआ करती, फर्श झाड़ते वक्त आयतें गुनगुनाती या रात में आंसुओं के साथ सजदा करती। जावेद के लिए चांदनी कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसका प्यार जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी था, जो उसके टूटे दिल को जोड़ रहा था। मगर एक जिन्न का इंसान से प्यार, और वह भी अल्लाह की सच्ची बंदी से, यह जावेद को एक उलझन में डाल रहा था। क्या यह प्यार सच्चा था या एक और गलती की शुरुआत? प्यार और आजमाइश। चांदनी को हवेली में आए कुछ ही दिन हुए थे, मगर जावेद की दीवानगी बढ़ती जा रही थी। वह उसे डराना नहीं चाहता था। उसका तरीका था उसे सुख और लालच देकर अपनी ओर खींचना। एक रात जब चांदनी अपनी दादी की दवा के लिए परेशान थी, तभी हवेली का एक पुराना संदूक खुला और उसमें से सोने की अशर्फियों का थैला गिरा। चांदनी डर गई। उसने तुरंत कुरान पढ़ना शुरू किया। अशर्फियां वहीं पड़ी रहीं। उसी रात उसे सपने में एक आवाज आई, चांदनी ये सब तेरे लिए है, बस तुझे मंजूर करना है।
तुझे और तेरी दादी को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। चांदनी ने आंखें खोली और सजदा किया। या रब, तेरा दिया धैर्य और यकीन ही मेरे लिए काफी है। मुझे किसी अनजान ताकत की जरूरत नहीं। अगले दिन हवेली में अजीब बदलाव दिखे। टूटी मेज पर रेशमी मेजपोश, दीवारों पर फूलों की मालाएं और दादी की दवाइयां। चांदनी ने सब हटा दिया, सूरह कहफ पढ़ी और सख्त लहजे में कहा, अगर यह किसी अनजानी ताकत का काम है तो सुन ले, मैं सिर्फ अल्लाह की हूं। जावेद को पहली बार किसी इंसान के धैर्य और यकीन ने हिला दिया। वह पीछे हट गया, मगर उसका प्यार अब जुनून बन रहा था। एक आलिम की रोशनी। महमूदपुर की मस्जिद के पास एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मौलवी अब्दुल्लाह तस्बीह फेरते थे। उनकी उम्र 60 से ऊपर थी, मगर उनके चेहरे पर रूहानी चमक थी। गांव वाले उनकी दुआओं और कुरान की तिलावत से राहत पाते थे। एक रात तहज्जुद की नमाज के दौरान उनके दिल में एक अजीब बेचैनी हुई, जैसे कोई नेक रूह मदद मांग रही हो। वह हवेली की ओर चल पड़े। चांदनी ने उन्हें सब कुछ बताया, अशरफियों का थैला, सपनों की आवाज और हवेली के बदलाव। मौलवी अब्दुल्लाह ने कहा, बेटी, तू एक ऐसी आजमाइश से गुजर रही है जो हर सच्चे मोमिन की राह में आती है। यकीन का मतलब सिर्फ दुआ करना नहीं, बल्कि यह भरोसा है कि मदद सिर्फ अल्लाह से आएगी। उन्होंने चांदनी को सूरह फातिहा, सूरह नास और आयतुल कुर्सी पढ़ने की हिदायत दी। एक तस्बीह देते हुए बोले, जब डर लगे तो इस बार या रकीब पढ़, अल्लाह की हिफाजत तुझे हर तरफ से घेर लेगी। दादी की दुआ। हवेली से दूर महमूदपुर की एक छोटी सी झोपड़ी में चांदनी की दादी बीबी हलीमा सजदे में थी। बीमारी ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था, मगर उनका दिल अल्लाह से जुड़ा था। वह हर रात रो रो कर दुआ करती, या रब, मेरी चांदनी को हर बुराई से बचा। एक रात उनकी दुआ इतनी सच्ची थी कि मानो आसमानों तक पहुंच गई। हवेली में जावेद को एक अनजानी रोशनी का एहसास हुआ और वह पीछे हट गया। उसे समझ आया कि चांदनी अकेली नहीं है, वह अपनी दादी की दुआओं की हिफाजत में है। आखिरी आजमाइश। मौलवी अब्दुल्लाह ने हवेली के हर कोने में सूरह रहमान और आयतुल कुर्सी की तिलावत की। उन्होंने एक शीशी दी जिसमें उन्होंने सूरह इखलास और सूरह फलक पढ़कर दम किया था। इसे हवेली में छिड़क दे, उन्होंने कहा। चांदनी ने वैसा ही किया। जावेद की ताकत कमजोर पड़ने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका प्यार गलत था। वह चांदनी को नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए वजूद को पूरा करना चाहता था। एक रात जब चांदनी सूरह मुल्क पढ़ रही थी, जावेद ने आखिरी कोशिश की। उसने कहा, चांदनी, मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दे सकता हूँ। चांदनी ने जवाब दिया, मेरी खुशी मेरा रब है, तू उसकी बनाई मखलूक है, उससे नहीं जीत सकता। जावेद की रूह में एक अजीब सन्नाटा छा गया और वह गायब हो गया। अगली सुबह मौलवी अब्दुल्लाह हवेली आए। उन्होंने चांदनी को गले लगाया और कहा, बेटी, तूने अपने यकीन और धैर्य से न सिर्फ उस ताकत को बल्कि अपने नफ्स को भी जीत लिया। उसी दिन गांव के एक नेक कारोबारी ने चांदनी की दादी की दवा का इंतजाम किया। हवेली की दीवारों से अब शहनाज की नाराजगी के साए गायब हो चुके थे। चांदनी की दुआओं और उसकी दादी की सच्ची गुहार ने दरख्तों की हवेली को फिर से नूर से भर दिया। नैतिक संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा यकीन, धैर्य और अल्लाह पर भरोसा किसी भी मुश्किल से बड़ा है। प्यार तभी सच्चा होता है जब वह अल्लाह की मर्जी के साथ हो, और एक दादी की दुआ वह ताकत है जो तकदीर को भी बदल सकती है।